गांव की बूढ़ी अम्मा और महाकुंभ का रहस्य। गांव के एक कोने में 80 साल की रामकली अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ रहती थी। अम्मा बहुत धार्मिक थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती थी और तुलसी माता की पूजा करती थी। एक दिन जब वह अपनी पड़ोसन विमला और शिमला से बात कर रही थी, तो उन्हें से उसे पता लगा कि इस साल 12 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है। इस साल कह रहे हैं कि यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। जिसने संगम के दर्शन कर लिए उसके तो जन्मों जन्मों के सारे पुण्य फल जाएंगे। अम्मा, मैं बेटे बहू से कहूंगी कि इस बारी मुझे महाकुंभ ले जाएं और वहां जाकर मेरा जन्म सफल हो जाएगा। बेटा, इस बार महाकुंभ देखने का बहुत मन है मेरा। अम्मा, आपकी तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती। महाकुंभ में इतनी भीड़ में आप कैसे जाएंगी? इस उम्र में इतनी भीड़ भाड़ में जाना ठीक नहीं। वहाँ भगदड़ मचती है। आपको कुछ हो गया तो भीड़ और गर्मी में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर हमें ही परेशान होना पड़ेगा। घर पर बैठकर पूजा पाठ कीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। आपको महाकुंभ में जाने से क्या मिलेगा? घर पर बैठिए, हम आपके लिए प्रसाद ले आएंगे। क्या हुआ अम्मा, क्यों उदास बैठी हो? बेटा, मेरा महाकुंभ में जाने का बहुत मन है, पर मुझे रमेश और सुमित्रा ने मना कर दिया है। महाकुंभ में जाने से अच्छा है कि हम इंटरनेट पर ही गंगा आरती देख लें। घर बैठे पुण्य मिल जाएगा। अम्मा ने दुखी होकर सबकी बातें सुनी पर कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी को भी बूढ़ी अम्मा की भावनाओं की परवाह नहीं थी। अम्मा को अब लग रहा था कि वो शायद ही कभी महाकुंभ जा पाएंगी। रात को जब सब गहरी नींद में थे, अम्मा धीरे धीरे उठी और मंदिर के आंगन में आ बैठीं। उनकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हों। तभी एक लंबे केसरिया वस्त्रधारी साधु वहां आए और उनके पास बैठ गए। माँ, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? बाबा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं महाकुंभ जाऊं, पर मेरे अपने ही मना कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें महाकुंभ के लिए लेकर चलूंगा। सुबह जब घरवाले जागे तो अम्मा गायब थीं। जब अम्मा नहीं मिली तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। अम्मा कहाँ गई? जब उन्होंने अपनी पड़ोसन से अम्मा के बारे में पूछा तो उन्हें पता लगा। मैंने अम्मा को रात में एक साधु के साथ जाते देखा था। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश और उसकी पत्नी भागते हुए महाकुंभ पहुँचे। वहाँ हजारों की भीड़ थी। भजन कीर्तन, झूले, मिठाइयों की दुकानें और गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ था। उन्होंने हर जगह अम्मा को ढूंढा, मंदिरों में देखा, साधुओं से पूछा, लेकिन अम्मा का कोई अता पता नहीं था। तभी एक बुजुर्ग साधु से उन्होंने अम्मा के बारे में पूछा। बाबा, क्या आपने हमारी अम्मा को कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारी अम्मा को एक रहस्यमय साधु ले गया था। हमें हमारी अम्मा वापस चाहिए। जो साधु तुम्हारी अम्मा को महाकुंभ लेकर आया है, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर का दूत है। वह केवल सच्चे भक्तों को अपने साथ ले जाता है। यदि तुम अपनी गलती मान लो तो तुम्हें अपनी अम्मा वापस मिल सकती है। उनकी अपनी अम्मा को ढूंढने की कोशिश जारी थी। तभी संगम घाट के पास उन्हें एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। भीतर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। उन्होंने झांक कर देखा और हैरान रह गए। अम्मा वहीं बैठी थीं, आंखें बंद भजन गा रही थीं। रमेश और सुमित्रा दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े। अम्मा, हमें माफ कर दो। हमने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। हमें यहाँ आकर एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। अम्मा, अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपको महाकुंभ से अपने साथ घर ले चलेंगे और हर खुशी देंगे जो आप चाहती हैं। बच्चों, खुशी वहाँ नहीं होती जहाँ धन दौलत होती है। खुशी वहीं होती है जहाँ अपनों का साथ और सम्मान होता है। मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी कि बुजुर्गों की इच्छाओं को मत टालो।
वरना एक दिन पछतावा ही हाथ आएगा। अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ गांव लौट आईं। इस घटना के बाद उनके घर में एक नई रोशनी आ गई। अब कोई भी बुजुर्गों की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करता था। गांव भर में यह कहानी फैल गई और सबने सीखा कि माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए हमारा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें।